ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का, प्रार्थना का, संध्या उपासना का, संध्या वंदन का। तो आइए अपने मन को, अपने विचारों को पवित्र कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। और जितने भी नकारात्मक दिन भर में विचार हमारे मन में आते हैं, उन नकारात्मक विचारों की कटाक्ष हेतु आइए ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं। और हम आपको बता दें कि ईश्वर के समीप, नजदीक, निकट, पास जाने से व्यक्ति शांत होता है, व्यक्ति समझदार होता है, व्यक्ति व्यवहारिकताओं में को समझने के लिए बहुत ही मस्तिष्कवान बनता है। और अगर हम ये कहें, अपनी सारी जो नकारात्मक विचार हैं उनका शमन यदि करना है तो हम सब सनातनियों को ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की वंदना, पूजा, प्रार्थना, अनुष्ठान, संध्या, वंदन, हवन, यज्ञ, कथा, ये सब कुछ कराने से न केवल हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होने पाता। तो इसलिए हम आपसे सभी से कहते हैं कि जिस प्रकार आश्रम में संध्या उपासना संपूर्ण विश्व के हितों को ध्यान में रखकर सबका भला हो, ऐसी कामना के लिए हम आप सभी के लिए, आप सभी के साथ संध्या वंदन कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप भी आज शीघ्रता दिखाते हुए बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। और संध्या उपासना के लिए हमने कहा कि कमर गर्दन सीधी रखते हुए और ज्ञान मुद्रा, और साथ में लंबी गहरी श्वास भरते हुए प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। आइए हमारे साथ आप भी मिलकर संध्या उपासना कर रहे हैं। तो दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका से अपने अंगों को स्पर्श करेंगे। चक्षुष यानी चक्षुओं को, यानी आंखों को, नासिका को, मुख को, जिह्वा को, कंठ को, हृदय को, भुजाओं को, कर्णों को, अपने नाभि प्रदेश को, अपने दोनों पग को, पैरों को परमपिता परमेश्वर के मार्ग में प्रशस्त करते हुए हम आगे बढ़ें। और हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके ही मार्ग में प्रशस्त रहें। आप कभी भी हम धर्म के जो मार्ग हमने साधा हुआ है उस मार्ग से डिगे ना। ऐसी शक्ति, ऐसी
सामर्थ्य हमें दीजिएगा। तो आइए कीजिएगा ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवापुनातु नेत्रयो, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर अपने जीवन की भांति, अपने जीवन में जिस प्रकार हम रोशनी चाहते हैं, रोशनी की लौ जिस प्रकार दीपक की लौ, यज्ञ की लौ नीचे से बढ़ती हुई ऊपर की ओर फैलती चली जाती है, इसी प्रकार हमारा जीवन हो। ऐसी प्रार्थना के साथ आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। और जो लोग रोगी हैं, किसी प्रकार का रोग है, मानसिक शारीरिक या दोष है, वो ईशान कोण में दीप प्रज्वलित अवश्य कीजिएगा। आइए अंजनी मुद्रा के साथ ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम रेतंच सत्यम चाभिधा तपसो धृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समंद्रो वर्णेवा, ओम समंद्रो दर्णेवा ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वा, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयुरभिशर्वन्तु नः, ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिर्षिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तौत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम्, ओम उदत्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम्, ओम चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थस्त्र स्वाहा, ओम तच्चक्षुर्देव हिन्तं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रौराम शरदः शतं, भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें, 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी, वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें, 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं
स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपा जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि विभिन्न प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम ओम ओम। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदा हमें तम पुरुषम महांतम वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदेत्य वर्णम तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वात् मृत्योर्तमेति नान्याः पंथा विद्यते यनाय नान्याः पंथा विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्राः गृणवन्तो वैश्यमार्यम् अपघ्नन्तो राहवना असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान सबके घर में हो संतान सबको दो धन धान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे। ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवदन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र्यभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मद्देवाय हविषा विधेम।
भगत जी जल लेकर आइए। जल। सफलता के लिए, सफलता के लिए बागडोर स्वयं के हाथों में रखना सीखिए और आपकी जो सहायक शक्तियां हैं, जो आपको सपोर्टिव हैं, जो व्यक्ति, जो संबंध, जो व्यवहार आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप बना के रखिएगा, उनके साथ मेलजोल बढ़ा के रखिएगा, उन्हें अपना बना के रखिएगा और एक चित्त होकर, एक निष्ठ होकर, गुरुनिष्ठ होकर, ईश निष्ठ होकर अपने उद्देश्य पर, अपने गोल पर, अपने उनको अचीव कैसे करना है उस पर आप अपना ध्येय बना के रखिएगा, अपनी दृष्टि बना के रखिएगा, उसमें अपना मन डिगे ना, ऐसा उद्देश्य आपका यहां फोकस करके रखिएगा, केंद्र में वही रहे, मंजिल आपकी वो है, उसको आप अपने मन में प्रतिष्ठित कर लीजिएगा और रोज एक आहुति उधर बढ़ाने के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरंतर गतिमान रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि बिना रिस्क लिए, बिना चुनौतियों का सामने किए हुए ऐसा व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में सब कुछ आपको सहजता से प्राप्त हो रहा है, अगर आपके जीवन में सब कुछ सरल है, कोई बदलाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब व्यक्ति किसी मंजिल की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ रहा है और वो सात्विक है मंजिल उसका, तो और चुनौतियों का सामना कर रहा है वो, तो व्यक्ति विशेष बन जाता है। व्यक्ति के भीतर परमपिता परमेश्वर शक्ति पैदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति के भीतर ही वो शक्ति विद्यमान हो जाती है जो व्यक्ति चुनौतियों को सामने करने से डरता नहीं है। और जीवन में याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सत्य का सामना, सत्य का निर्माण, सत्य की स्थापना के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य की स्थापना, छल का प्रयोग देखिए भगवान श्री कृष्ण भी कर रहे हैं, महाभारत का युद्ध में आपने देखा होगा। तो आप भी वैसे ही उनके चरित्र को चरित्रार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर सत्य का आपने अपने जीवन में धारण करना है, तो अगर छल का, झूठ का, फरेब का आपको हेल्प लेनी पड़े सत्य की स्थापना के लिए, तो कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि नव निर्माण तभी होता है जब पुराना नष्ट होगा। तो पुराने के लिए, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। तो नव निर्माण कैसे हो, और ये प्रतिपल बदलने वाली जीवन होता है। व्यक्ति का जीवन कभी एक जैसा नहीं चलता, उसका जीवन आगे की ओर बढ़ता है। अब ये आप एक बार एनालाइज कर लीजिए कि हमारा जीवन पीछे की ओर बढ़ रहा है या आगे की ओर जा रहा है। और मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आज एक बच्ची थी, वो बहुत परेशान थी। पति साबे संसार के जितने भी पति हैं, अपनी पत्नियों को पहली बात तो हाथ उठाना बंद कर दीजिए। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, वो आपको पसंद थी, आप अपनी जिम्मेदारी से लेकर आए हो, संपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होगी। भोजन से लेकर, कपड़े से लेकर सब कुछ आपकी ही जिम्मेदारी है। तो वो कह रही थी कि आज हमारे पति ने हम पर हाथ उठाया, कुछ चीज देकर उसके सर पर मार दी, तो बहुत तकलीफ होती है। बेचारी रो रही थी। तो यानी सुबह से लेकर शाम तक कोई पत्नी आपके लिए भोजन बना रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है, बच्चों के लिए, आपके लिए भोजन बना रही है, आपके परिवार के लिए भोजन बना रही है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ अर्निंग भी कर रही है। और अगर ऐसी पत्नी के लिए, ऐसी मेहनती पत्नी के लिए, ऐसी अच्छी बेहतरीन पत्नी के लिए अगर कोई व्यक्ति नशे में आकर या किसी
गलतफहमी का शिकार होने के बाद अगर अपनी पत्नी को वो इस प्रकार से मारता है, पीटता है, तो वो राक्षस कुल में ही पैदा हो, भले ही आप किसी जाति से क्यों नहीं आते हो। तो ये चेत जाइएगा, आप अपनी घर की लक्ष्मी को मार रहे हैं। अगर आप पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी लक्ष्मी जो घर में आने वाली है वो रुष्ट आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं, कभी भी बेटियों पर, कभी बच्चियों पर, कभी भी कन्याओं पर, कभी भी पत्नियों पर कभी हाथ नहीं उठाना। जीवन में याद रखिएगा, आपने जो कहना है लड़ाई कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिएगा, मनमुटाव कर लीजिएगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना है। अगर सोचो, अगर पत्नी का जिस दिन हाथ उठ गया उस दिन क्या ही होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, संबंधों में, बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, संबंधों में किसी भी प्रकार के संबंध हों, उनमें समझौता आपको नहीं करना है। ये जीवन में याद रखिएगा, समझौता तनाव को बढ़ावा देता है, आपके जीवन की आयु अल्प कर देता है, क्षीण कर देता है, आपके भीतर रोग उत्पन्न करने का काम करता है। तो यदि क्या करता है, वो तनाव करता है। और अगर संबंधों को स्थापित करने के बाद आपके जीवन में अगर तनाव आ रहा है तो समझ लीजिए ऐसा संबंध निर्लज्ज है, निष्ठुर है। ऐसे संबंध को त्याज्य ही बेहतर बताया शास्त्रों में, ऋषियों ने। ठीक है, ये वो चीज नहीं। देखिए, हम अभी 2000 हम लोग 21वीं शताब्दी में है, तो इसमें अगर ये सब चीजें होंगी, जहां माताओं को देवी समझा जाता है, माताओं को पीटा तो नहीं जाता ना, उन पर प्रहार तो नहीं किया जाता ना। तो अगर आप भी कर रहे हैं तो अपने घर की, अपने धन, अपने परिवार की, अपने जीवन का धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान, सम्मान, यश, आप सब कुछ त्याग रहे हैं और आपको ये सब कुछ बढ़ाना है, तो देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिएगा। घर से ही प्रारंभ, अपनी बच्चियों को मान दीजिए, अपने जो बहुएं आई हैं, सास ससुर से मैं कहूंगा, या जो लोग भी कन्याओं को जहां भी देखे वहां सम्मान के। साउथ में मैं देखता हूं, अगर कोई महिला गर्भ से है, प्रेग्नेंट है वो लेडीज, और वो अगर रास्ते में भी जा रही है, अगर उसके पास वजन है तो वहां सहारा दे देते हैं। अगर भूखी है तो पानी, जलपान आस पड़ोस के लोग देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे ये पूरे भारत वर्ष में ये होना चाहिए कि उनके भीतर एक परमपिता परमेश्वर निवास कर रहे हैं, उनके गर्भ में पल रहे हैं, तो उसका आपने अगर देखभाल कर ली, ऐसी देवी आशीर्वाद देती हैं, और जिससे आपका मान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपका वैभव बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपका धन संपदा बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है आपका। तो इसलिए देवी की पूजा कीजिएगा। और मैं सभी पत्नियों से यही कहूंगा कि किसी प्रकार का समझौता कदापि ना करें। ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो त्याज्य ही बेहतर है। रोज 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 गाली गलौज, मारना, पीटना, अभद्रता, चीखना, चिल्लाना, ये ठीक नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा कभी नहीं रही है। ठीक है, यहाँ तो पत्नी के लिए और पति के लिए पत्नी ने घर त्याग दिए, ऐसे पति बनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और ऐसी पत्नियां जो पति के लिए यमराज से जाकर लड़ती हैं, तो ऐसा कहानियां हमारे, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे इतिहास में आप सुनेंगे। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि संबंधों को बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा अगर सफल होना है जीवन में तो, वरना मौत तो एक दिन सभी को आनी है। तो इसलिए अपनी मौत को, जीवन को मौत मत बनने दीजिए। रोज तिल तिल कर नहीं मरना। देवियों, पत्नियों, बहनों, बेटियों, बच्चियों, बहुओं, मैं आप सभी से ये कह रहा हूं, तिल तिल करके नहीं मरना है। सामना कीजिए, समस्या को फेस कीजिएगा, गुरुओं के पास जाइएगा। ठीक है, तो सब अब वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं, तनाव नहीं आना चाहिए जीवन में। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा संबंध, चाहे वो कोई भी हो, आप त्यागना ही बेहतर समझिए और आनंद पूर्वक जीवन को जिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी आप कुछ जो बच्ची आई थी उसके लिए ये था कहना। तो आपसे, आप हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और चुन्नीलाल कुंभर जी, राजा पंडित
गुरु भक्त हरिओम, जय शुभ मंगलम, ब्लिसफुल इवनिंग वेलकम, सुशीला कन्वर, श्रीमन नारायण, राधा राधा, वैभव द्विवेदी सेड हाय, भावेश द्विवेदी, जय श्री हरु विष्णु भगवान महाराज, मेरे समस्या का कुछ हल, नीलू लव ब्लॉग और भावेश द्विवेदी, राधा 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 राधा। नीलू जी कह रही हैं मुझे, जी 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 जी, एक मिनट, और उससे पहले आए हैं सुमन तिवारी, भक्ति सागर, हर हर महादेव, श्री गणपति शिव वेकनाथ, ओम नमः शिवाय, अनिल चौहान जी, राम 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 राम, राधे राधे राधे, जय श्री राम, भोले भोले तिवारी जी सेड हाय, और सतीश शेट्टी जी, शुभम भव मंगलम कल्याणम अस्तु, और हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं भावेश द्विवेदी जी बाय, नीलू सेठ जी हाय, सब पर अगर आप हो तो आप ही परमात्मा हो, अरे नहीं, ठीक है महाराज जी, मेरी समस्या का कुछ हल कीजिए, बिल्कुल निश्चित ही नीलू जी, अगर हमारे साथ आप जुड़ी हुई हैं तो हम अभी देख रहे हैं आपको, भावेश द्विवेदी जी बाय, और भावेश द्विवेदी, राधा 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 राधा, नीलू ब्लॉग जी सेड हाय, और समादीप 999, ओम नमः शिवाय, सतीश जी शेट्टी जी, ओम जी, भोले तिवारी जी, अनिल चौहान जी, राम 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 राम, राधे 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 राधे, जय श्री राम, भोले तिवारी जी, और श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, नीलू ब्लॉग जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नीलू सेड हाय, सुमन तिवारी जी, भक्ति सागर, हर हर महादेव, आदेश भरद्वाज जी, जय श्री गणेश जी, जय जय श्री कार्तिकेय जी, जय माँ पार्वती, जय हर हर महादेव जी, शीलादास जी, गॉड गुड इवनिंग सर, और शीलादास जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, निखिल वर्मा जी, मुझे शालिनी से बात करना है, और बुद्ध राम सेड हाय, शालिनी दास जी, अमृता गुप्ता जी सेड हाय, बैड बॉय सेड हाय, पंडित पांचाल सेड हाय, बैड बॉय, हर हर महादेव, राहुल कुमार यादव सेड हाय, और तेजा बाली जायसवाल, जय श्री राम, राहुल यादव, राधे राधे, तेजवाल जय श्री राम, किशोर थोरावड़े, गुरुजी आपने टीका नहीं लगाए, तेजा वाली जायसवाल, जय श्री राम, राहुल कुमार यादव, बाबा जी कल बिहार में किसका सरकार बनेगा बता सकते हो, तेजस्वाली जायसवाल, जय श्री राम, तेजा वाली जायसवाल जी, बहुत सुंदर, आप सभी लोगों की ऐसी कमेंट आए, शुभकामनाएं आई, आप सभी के लिए महादेव सभी पर कृपा बना के रखें। आज जिनका प्रश्न है वो जल्दी से आ जाइएगा, जिनका भी प्रश्न है वो शीघ्रता दिखाइएगा, और आज का हर हर महादेव, हर हर महादेव जी, कौन कौन हमारे साथ आ रहे हैं जी, कौन कौन कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शीघ्रता दिखाइएगा, और जिनके भी प्रश्न हों वो शीघ्रता से, अभी तक देखते हुए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्रम का जो चैनल है दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एवं ध्यान केंद्र, यहाँ राहुल कुमार पूछे तो ये इस तरह के प्रेडिक्शन ठीक नहीं रहते। आजाद खान गुरुजी, मेरी जॉब नहीं लग रही। आजाद खान जी, मोहम्मद नफीस, आप ब्राह्मण हो या नहीं? कर्म से ब्राह्मण हैं और जात से ब्राह्मण नहीं हैं, ठीक है। मौज नफीस जी और आजाद खान जी, गुरुजी मेरी जॉब नहीं लग रही, और किशोर थोरावड़े जी, मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा, करता हूं वहां लॉस हो रहा हूं। किसी प्रकार का सट्टा लगाए हैं आप किशोर थोरे जी? चलिए आजाद खान जी, देखिए मैं सभी से एक बात कह दूं, वो ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। हमारा जो चैनल है दिव्यम योगाश्रम, जो आश्रम है इसका चैनल है वैद विशाल जौहरी, ठीक है, और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथ में जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो शीघ्रता से नहीं राहुल जी, इस तरह की चीजें अभी नहीं, आपको यहाँ अधिकार नहीं है ये मनुस्मृति में
ठीक है, तो जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है किशोर थोराबड़ी जी, ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा था कि अभी तक हमारे चैनल जो है वैद्य विशाल जौहरी, इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे आश्रम का जो नंबर है वो हमने बताया हुआ है 78 30 39 75 61, 7830397561, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क साध के आश्रम का जो नंबर है, इस नंबर पे संपर्क साधना है। आश्रम के विषय से, जो आश्रम में से आपने जो सेवाएं प्राप्त करनी है, चाहे वो कुंडली विश्लेषण की हो, चाहे वो फेस रीडिंग की हो, चाहे वो आपके हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना हो, चाहे आपको हमारे चिकित्सा केंद्र से औषधियां मंगवानी है, किसी रोग का निदान प्राप्त करना है, निसंतान लोग हैं, बाबा के दरबार में अर्जी लगानी है, तो उसके विषय में आप संपर्क साध सकते हैं, ठीक है। तो सभी से मैं यही कह रहा हूं, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े, मेगा क्लू यूनिवर्स सेड हाय, दीप कौर जी राधे राधे, गुरु जी राधे राधे जी, किशोर जी, मेगा गुरु जी, मुझे तंत्र क्रिया बार बार कोई करता है, समझ नहीं आ रहा, बीमार रहती हूँ, सपने में भी अजीब आते हैं, मेरे नाम वनिता है और फ्रॉम लुधियाना। देखिए, कोई बात नहीं, मेगा क्लू ऑफ यूनिवर्स, आप ब्राह्मण नहीं हो तो क्यों करते हो आप ये? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार ब्राह्मण को अगर हम करें तो जो ज्ञान का देवता है, ठीक है, वही ब्राह्मण है, याद रखिएगा। तो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। जो व्यक्ति आवश्यक नहीं है, भगवान राम, भगवान कृष्ण क्या ब्राह्मण थे? ब्राह्मण के जो मंदिर हैं वो कितने हैं संपूर्ण विश्व में, देखिएगा। तो रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, उनकी पूजा कर रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ज्ञान गीता को उपदेश दे रहे हैं, शिव योग दे रहे हैं, साधना दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है वो ठीक नहीं है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर यहाँ अच्छा लगता है तो रुकिएगा, यहाँ से जो सेवाएं हम दे रहे हैं, मैं चूंकि वैद्य भी हूँ, तो आप अगर किसी प्रकार का, ठीक है, वो उनकी जाने, हम किसी के बारे में क्या हमें नहीं कहना है। तो हमें जो अपना कार्य है हमें वो करना है। और अगर आपको लगता है कि आप हम ठीक कह रहे हैं तो हमारे साथ रहिएगा, अगर आपको नहीं लग रहा तो मत रहिएगा। मैं चूंकि वैद्य हूँ, डॉक्टर भी हूँ, तो आपको बता दूं आयुर्वेदाचार्य हूँ, और साथ में मैं आपको बता दूं मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ। तो यहाँ से जो भी चीज़ें यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं, उनसे आप अगर इत्तेफाक रखते हैं तो आनंद लीजिएगा, इस सेशन का मजा लीजिएगा, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो हम यहाँ से निरंतर उपाय, और हमारे साथ सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमने सैकड़ों हजारों लोगों को योग सिखाया, साधना सिखाई, ध्यान सिखाया, शरीर कैसे शुद्ध रखें ये सिखाया। बहुत से कितने हजारियों बच्चों के जो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसे उनकी गोद में बच्चे आए, ऐसी चिकित्सा दी हमने। तो रोग दूर कर रहे हैं, जीवन को, आपको, शरीर को ठीक कर रहे हैं, यही सेवा है, और सेवा में लगे हुए हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो जिन लोगों का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लीजिएगा। और अभी हमारे प्रश्न जो आया है हमारे साथ मेघा जी का, हाँ ठीक है, मेघा जी हमारे साथ आप जुड़ी हैं, तो जल्दी से अपना प्रश्न दोबारा से लिख दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि आप यहाँ पे उपलब्ध हैं। मेरे बाल गिर रहा है, कुछ बताएं, आपका जितना हो गया है गिरकर, आपके जितना हो गया है गिरकर, मेरे जितना हो गया है? मेरा तो ठीक है यार मेरा तो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अगर बालों का तेल चाहिए, हम यहाँ से तेल बनाते हैं, औषधि बनाते हैं बालों के लिए, वो तेल अपने आप मंगा सकते हैं। और मंगाने के लिए हमने नंबर दिया है 78 30 39 75 61। तो मेघा क्लू मुझे, जी बिल्कुल पेंगुइन जी, क्या आप, जी बिल्कुल, आप किडनी का कोई रोग है?
ठीक है। तो मुझे तंत्र क्रिया बार बार कोई करता है। अच्छा मेघा जी, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, हमारे आश्रम का जो नंबर है उस नंबर को नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार के आपको स्वप्न नहीं आएंगे। यहां से जो रक्षा सूत्र है वो बनवा लीजिएगा। नंबर हम नोट करा रहे हैं, आप बहुत जल्दी से शीघ्रता से पेन पेपर उठा लीजिएगा और नंबर नोट कर लीजिएगा। 78 30 39 75 61। देखिए, व्हाइट हेयर अगर आपके हो गए हैं, किसी रोग के माध्यम से, नजला इत्यादि के माध्यम से हो गए हैं बाल, तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट साधना पड़ता है। ठीक है, योग साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ औषधि लेनी पड़ेगी, तब जाकर व्हाइट हेयर सिमरन कुमारी जी ठीक हो सकते हैं। और जितने बचे हैं हम उतने बालों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप औषधि मंगा सकते हैं और जो योग है वो हम बता सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो मेघा जी नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561, 78 30 39 75 61। मेघा क्लू जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहां से हैं ये भी बता दीजिएगा हमें। आपकी आयु कितनी है? मेरे जीवन में बार बार समस्या क्यों आती है? लक्ष्मी नारायण जी, आप बहुत जल्दी से मंजूर अहमद जी सेड हाय। अच्छे प्रश्न करेंगे तो अच्छे उत्तर भी मिलेंगे। तो मेघा जी, मेघा क्लू जी, आप कहां से हैं? आपका शुभ नाम क्या है? शीघ्राव रिप आर ए प्रमोद सिंह आ रहे हैं। मेरे लाइफ काफी दिक्कतें आ रही हैं गुरुजी। देखिए, हमने आपको बताया, जो लोग बाबा के दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं वो अर्जी लगा दीजिएगा। और अर्जी लगाने के लिए हमने आश्रम का नंबर दिया है 78 30 39 75 61। और मेरे जीवन में बार बार समस्याएं क्यों आती हैं? जी, हम आपसे वही कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी बात कर रहे हैं। गुरुजी कहां से हो आप? प्रमोद सिंह आर्य जी, हम यूपी से हैं। और लक्ष्मी नारायण जी, आपके पिता का नाम श्री बुद्धराम जी है और राजस्थान से हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, आपकी जो समस्या आ रही है, एक बार आप हस्त रेखाएं भेज दी आपने का फोटो अच्छे से भेज दीजिएगा। और अगर कुंडली मिल जाए आपको, अगर कुंडली ना हो तो कैफे से निकलवा कर फिजिकली रूप से आश्रम में भिजवा दीजिएगा। यहाँ भिजवाने के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, कुंडली विश्लेषण करवा लीजिएगा, एक बार दिखा दीजिएगा, और साथ में आप अपनी हस्त रेखाओं को विश्लेषण करवा लीजिएगा। फोटो भेज दीजिए क्लियर आपको जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, तो नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561। नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। प्रियंका जाट, कहां से हैं प्रियंका बेटा आप? पठान जी जुड़े हैं और राहुल रावत जी जुड़े हैं। पठान जी, मेरे जन्मदिन स्थाई नहीं है, जो अस्थाई है वो बता दीजिएगा। बहुत सुंदर, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। जी जी जी, बिल्कुल। प्रियंका जाट जी, जी बताइए, प्रश्न बताइए।
वेद को पढ़िएगा मोहम्मद नफीस जी, ठीक है, तब समझ में आएगा कि जनेऊ का क्या मतलब होता है, किसको पहनना चाहिए, ठीक है। इन्हीं पाखंडों को तो दूर करना है हमारे लिए, ठीक है। यहां किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं हो रहा। मेरे को बार बार गुस्सा आता है, प्रियंका जाट जी आप कहां से हैं? मेरे को बार बार गुस्सा आता है, प्रियंका जाट जी आप कहां से हैं? और जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, जिनके रह गए हैं, वो शीघ्रता दिखाइएगा। और क्योंकि अभी आश्रम में और भी गतिविधियां रहती हैं, तो थोड़ा सा शीघ्र कर लीजिएगा, अधिक समय नहीं है जी। तो जग्गू कालेर जी, प्रियंका जाट जी आपका प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। अपना नाम, अपना जन्म तिथि और कहां से हैं, अपनी आयु, ये एक प्रश्न में एक लाइन में लिख दीजिएगा। और जुगल कालेर जी, जुग्गी कालेर जी, जी सुनील, गवर्नमेंट जॉब का चांस है क्या? टीचर का बीएड की है, बीएड की है, डेट ऑफ बर्थ राजस्थान से। प्रियंका जाट चित्तौड़गढ़ जिले से हैं। देखिए, यहां से हम आपको बता दें कि हमारा जो दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, यहाँ सभी प्रकार के रोगों का निदान किया जाता है। बाबा के दरबार में अर्जी लगाकर भी आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। योग के चिकित्सा यहाँ से दी जाती है। और जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं अपनी, वो आश्रम से जुड़ सकते हैं। जो लोग कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, वो यहाँ जुड़ सकते हैं। और ठीक है, तो इस प्रकार से आप आश्रम से जुड़े रहिएगा। तो वीर कुमार कौल जी, जी आपका प्रश्न, प्रियंका जाट जी चित्तौड़गढ़ जिले से हैं, अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। आपके नंबर आईडी पर नहीं है क्या? हम थर्ड पार्टी से ज्वाइन किए हैं, इसलिए नंबर नहीं आ रहा है उसमें। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, वो जब लिखते हैं तभी इस पर आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61। जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण करवाना है, गुरुजी मेरा भी बताओ। सुनील कुमार जी, आपने बीएड की हुई है, ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई अभी और कीजिएगा। विजेंद्र सिंह जी, प्रधान सोनीपत, हमने कल हवन किया था, मेरे देवता को मिला। चलिए सुनील कुमार जी, मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा और अपनी कुंडली विश्लेषण करवा लीजिएगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं, वैशाली जी सेड है। जो लोग नहीं जुड़े हैं उन सभी से कहेंगे, हमारे चैनल को आपने देखा हुआ है, दिव्यम योगाश्रम का जो हमारे आश्रम का चैनल है, उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। तो आप शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीर कुमारी कौल जी, वीर कुमार कौल जी, आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिएगा। और किसी का प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा। प्रश्न की बात कर रहे हैं हम, तो प्रियंका जाट जी आपका प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। रागनी सिन्हा, मेरे हाथ इशू है, बहुत दिनों से चल रहा है। पंडित जी, बर्थ है इतनी और पटना बिहार से 8/5 सुबह में। अपना घर भी नहीं है, कर्ज खत्म नहीं होता, हस्बैंड से प्रॉब्लम, जॉब में हूं फिर। रागनी सिन्हा जी, आप एक नंबर नोट कर लीजिए हमारे आश्रम का, 78 30 39 75 61, 7830397561। 78 30 39 75 61।
सीमा जाट मेरा नाम है, कुंडली मेरे पास नहीं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है आपकी सीमा जी? तो आपका, हाँ, आपको डेट ऑफ बर्थ है तो कैफे से जाकर आप कुंडली निकलवा लीजिएगा और नंबर नोट कर लीजिएगा। वहां आप अपनी कुंडली भिजवा दीजिएगा। और अगर हस्तरेखाएं आपकी, तो हस्तरेखा की फोटो भेज दीजिएगा। मैं प्रश्न की बात कर रहा था ये रागनी सिन्हा जी से। तो रागनी जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप एक नंबर नोट कर लीजिएगा। जो प्रॉब्लम आ रही है वो समझ में आ रही है मुझे, लेकिन फिर भी आप अगर दरबार में अर्जी लगा देंगे, महादेव के दरबार में अर्जी लगा देंगे, तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप अपनी जो कुंडली विश्लेषण है वो करा लीजिएगा एक बार, और दूसरा आप बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए, निश्चित ही लाभ मिलेगा। और हमने आपसे कहा जो समस्या आ रही है, कुछ चीजें हमें देखनी होंगी। रागनी जी, नंबर है 78 30 39 75 61। ठीक है, 78 30 39 75 61। कुंडली का विश्लेषण करते हैं, अभी समय नहीं रहता कि कुंडली बनाई जाए, तो इसलिए कुंडली आप भेज दीजिएगा, विश्लेषण करके यहाँ से बताया जाएगा कि क्या समस्या आ रही है, क्या आगे आपको जो उसका निदान होगा वो बता दिया जाएगा। यहाँ से बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग हस्तरेखा का विश्लेषण चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। जी संदीप जी, पायल जी, पायल जी आपने नाम नहीं लिखा है पूरा, क्या है? अमन ढिल्लो, आप कहां से हैं? हम यूपी से हैं, और आप कहां से हैं? संदीप सिंह जी प्रणाम। संदीप सिंह जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। पायल जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। पायल बेटा अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। एसबी नॉलेज, एसबी जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। तो किसी प्रकार का रोग है आपके शरीर में, मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो? देखिए प्रियंका जाट जी, जो नंबर आईडी आ रही है मैं आपसे बता दूं, 78 30 39 75 61। पायल बेटा एक बार अपनी आप हस्तरेखा दिखा दीजिए, हस्तरेखा भेज दीजिए और अपनी कुंडली भेज दीजिएगा। उसमें सरकारी नौकरी का क्या है वो हम देख लेंगे, उसमें क्या होना है, ठीक है? ऐसे नहीं। जो आपकी श्रद्धा वो दक्षिणा दे दीजिएगा, कोई इस तरह से फीस नहीं रखी हुई है हमने, ठीक है? थैंक यू पंडित जी, नंबर नोट कर लिया है, फोन करूंगी। कुंडली दिखवाना चाहती हूँ और अपना हाथ भी, बहुत स्ट्रेस में भी रहती हूँ। डू नॉट वरी रागिनी सिन्हा जी। और मैं आपको बता दूं कि जो नंबर है 78 30 39 75 61, 7830397561। प्रातःकाल हम 7 बजे, रागिनी सिन्हा जी आप अगर देख रही हैं तो हम आपको बता दें, ठीक है? तो एक प्रश्न आ रहा है बहुत देर से, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि मंगल दोष होता है कि नहीं होता है। तो मंगल दोष के बारे में बता दूं, ज्योतिष के अनुसार ये दोष वैवाहिक जीवन में देरी या विलंब, कलह या अलगाव के कारण हो सकता है, और ये विवाह के पश्चात रहता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो सिन्हा जी, रागिनी सिन्हा जी, हम आपसे कह रहे थे आप कुंडली विश्लेषण करवा दीजिएगा। और मैं कह रहा था, देखिए चीजें ज्योतिष के अनुसार बहुत कुछ है, ठीक है? और कालदर्श सर्प दोष अगर है तो हमने बहुत सारे उपाय भी यहाँ से बताए हुए हैं, आप एक बार चैनल पर जाकर उनको देख लीजिएगा। और ममता जी, ओम जी ओम, जितने भी सनातनी भाई बहन हैं सभी एक ही ईश्वर की सत्ता है, और एक ही ईश्वर की सत्ता से चलते हैं। किट्टू जी, मेरे सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं प्लीज बताओ। किट्टू जी आप कहाँ से हैं, कौन है? प्रश्न पूर्ण कीजिए। आशा कुमारी, गुरु जी राधे राधे जी, आपने मेरे बेटे के बारे में नहीं बताया। आशा कुमारी जी, आपको हमने बताया था अर्जी लगा दीजिएगा, नंबर हमने आपको बता दिया था, आश्रम का जो नंबर है। जय श्री राम प्रियंका रावत जी, जी प्रश्न कर लीजिए। प्रियंका रावत जी आपका प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। आपका शुभ नाम
आपकी जन्म तिथि, जन्म समय। संदीप सिंह गुरुजी, मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरी पत्नी ऋचा सिंह की, अरे जस पंडित जी कौन सा धर्म अच्छा लगता है? ममता जी क्या कह रही हैं? जो आपने नंबर बताया था वह आपके व्हाट्सएप का नंबर था। अरे उस पे कॉल करनी, आश्रम का नंबर है। अंकित ठाकुर जी, राम राम जी। रवि राज पंडित जी, गुरु जी जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है आशा जी, मैं आज ही चैनल पर आई हूं, क्या बताना है? देखिए यहां से जो सेवाएं दी जा रही हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हस्तरेखा विश्लेषण कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग कराना चाहते हैं। मैं चूंकि वैद्य हूं, डॉक्टर हूं, तो आप किसी भी रोग संबंधी, चाहे माताएं हों, बहनें हों, भाई हों, बच्चे हों, किसी भी प्रकार का रोग हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, गायनिकल ट्रबल हो या मेल प्रॉब्लम्स हों, तो उन सबको हम यहाँ देखते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे लीवर से रिलेटेड हो, किसी प्रकार की समस्या है, उन सबको आप यहाँ अपनी रिपोर्ट्स भेजकर अपने जो चिकित्सा है उसको करा सकते हैं। और यहाँ से पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में यहाँ से औषधियाँ वितरित की जाती हैं और औषधियाँ आपके दरवाजे तक पहुँचेंगी कुरियर के माध्यम से। आशा कुमारी जी कह रही हैं, गुरुजी हमारी भी दूसरी शादी करी, पहले वाला मेरा आदमी खत्म हो गया था, अब हम परेशान बहुत रहते हैं। आशा कुमारी जी, आपने अभी बेटे के बारे में बात की। हाँ, इसे क्या बात है। मेरा नाम प्रियंका रावत है, आई एम फ्रॉम आगरा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 19। टाइम नहीं पता फिक्स, सुबह 5 के आसपास है। मुझे मेरे सनातन के बारे में बताएं, कितने संतान के बारे में बताएं कि योग है, कब है। प्रियंका बेटा, आपका विवाह हो चुका है तो जी, तो मैं आपसे यही कह रहता हूं, एक बार अपने पति का और अपना दोनों का अगर हस्तरेखा का विश्लेषण आप करा लेंगे और साथ में दोनों की कुंडली भिजवा देंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा उसके अनुसार। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि संपूर्ण विश्लेषण हो जाएगा उसमें। कभी पूछ रहे हैं कि होता है शुक्ला जी, कभी कहते हैं कि उपाय बताएं। तो आप देखिए बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है, निसंकोच। कविता परिजी सेड हाय, ठीक है। तो आपका हमने जो प्रश्न हो तो बताइएगा, ठीक है। प्रियंका रावत जी, किसी प्रकार के यहाँ आर्गुमेंट नहीं हो रहा है। रागिनी सिन्हा जी, अगर आप हैं कृपया मेरी अर्जी लगा दें पंडित जी की मैं स्वस्थ हूँ। रागिनी सिन्हा जी, हम आपसे यही कह रहे हैं, आप नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर पे अर्जी कैसे लगानी है इस चीज को जान लीजिएगा। रागिनी सिन्हा जी तो बिहार से हैं जो। प्रियंका राव जी हेलो जी, हेलो। एन जी वर्मा जी नमस्कार, कृपया आपने नंबर चैनल की। देखिए हम यहाँ से जो है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। तो आर गुरु जी, मेरा नेम सागर है, 19/1/2000 शाम 5:30 बजे जन्म हुआ है। सर मेरे विरह से खून निकलता है, बताओ सर। बेटा अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा आप, अगर कोई जांच आपने कराई हुई है, और आप जो हमारा चिकित्सा केंद्र है वहां संपर्क साध लीजिएगा, 78 23 39 75 61, ठीक है। चिकित्सा करा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी बता सकते हो हमें कौन परेशान कर। आशा कुमारी जी, हमने आपसे नंबर दिया है, आप नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। जी स्वामी जी से मिलते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने जो आईडी देखा होगा उसमें उनका फोटो लगा हुआ है। मेरी शादी 2022 को हुई है 23 जनवरी। तो प्रियंका जी आप आगरा से हैं। दूसरी बात यह है, आप अपना हस्त रेखा का विश्लेषण दोनों पति पत्नी दोनों हाथों को भेजिएगा, और अग्रभाग, पश्चभाग और दायां बायां उंगली फैला कर इस तरह से फोटो खींचिएगा ताकि मणिबंध से नीचे तक की हम एक एक रेखा ध्यान पूर्वक पढ़ सकें। दूसरी बात यह जी, महिमा सूर्यवंशी जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका।
एसवी नॉलेज बार बार अपना देखिए, आप जो समस्या आ रही है तो उसको हमने आपसे कहा, एक बार आप नंबर नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61 7830397561। महिमा सूर्यवंशी अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नंबर है नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61। जो चीज़ें आपको जिस चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो एक बार आप आश्रम के नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। बाबा के दरबार में जिनको अर्जी लगानी है वो अर्जी लगा दीजिएगा। जिन लोगों को किसी प्रकार की चिकित्सा करवानी हो तो वो लोग आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं बताते। देखिए आपका जो प्रश्न है उसके लिए मैं कह रहा हूं, अगर मैं हाथ की रेखाएं आपकी देख लूंगा तो मैं आसानी से बता दूंगा। अगर आप मेरे पास आगरा से मेरे पास आ सकते हैं, 4 घंटे का रास्ता है। ठीक है महिमा सूर्यवंशी जी, गवर्नमेंट जॉब के बारे आप, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, एक बार कुंडली भेज दीजिए या आप अपनी हस्तरेखा का फोटो भेज दीजिएगा, क्योंकि दोनों की रेखाएं देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर पति की रेखाएं भेज देंगे तो हमें आसानी भी हो जाएगी आपकी। जी 78 30 39 75 61 ये नंबर रहेगा आश्रम का, और लाइनें प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक ही खुलेंगी। कुंडली नहीं है तो कुंडली निकलवा लीजिए महिमा जी। ठीक है, नंबर आपने ले लिया होगा, वो ले लो। एक RM का है अभी, ये है हम बता रहे हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये कुंडली नहीं है महिमा जी, तो आपसे हम यही कह रहे हैं। अब शायद कमेंट नहीं आ रहे हैं, शीघ्रता से दूसरा फोन दे दीजिएगा ताकि हम इसमें सब देख लें। जी डेट ऑफ बर्थ से बता देंगे बहुत सी चीजें देखकर, लेकिन आप अगर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली और अपनी हस्तरेखा दिखा दीजिएगा। और क्या नाम है आपका, प्रियंका जाट जी, आप आगरा से हैं तो चिकित्सा के लिए भी आप आ सकते हैं हमारे औषधालय में, तो वहाँ यहाँ से भी आपको चिकित्सा दी जाएगी। अगर आपने अगर कोई रिपोर्ट्स कराई हुई हैं तो दोनों लोग अपनी रिपोर्ट्स लेकर आ जाइएगा, या हमारे आश्रम में भेज दीजिएगा बाई कोरियर। ठीक है महिमा जी, आप प्रियंका जाट जी आप सुन रही हैं? तो जसवंत ओम पंडित जी, जसवंत सोपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, प्रश्न क्या है, पूर्ण कीजिएगा। देखिए महिमा सूर्यवंशी आपने दिया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 1/9/2007 है, टाइम मॉर्निंग, प्लेस छतरपुर। ठीक है महिमा जी, हमने आपका प्रश्न देख लिएगा। क्या बात है, ब्रानी बॉक्स, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा देवश रंकार महेश जाना, शब्द शक्ति उन्मुखी मुद्रा है आकाश के माही। ठीक है जसवंत सोपाल जी, ओम पंडित जी, सती सती बताओ मेरी माँ के बारे में, नहीं हम गुस्सा हो जाओगे। नहीं गुस्सा नहीं होना जी। महिमा सूर्यवंशी जी, गवर्नमेंट जॉब का पूछना है, अच्छा। तो महिमा सूर्यवंशी जी, एक मिनट, आपकी जो 11/9/2007 है, महिमा 11/9/2007 है। बेटा तैयारी किस चीज की कर रहे हो आप? महिमा, महिमा पढ़ाई क्या की हुई है आपने? छतरपुर MP से हैं आप। मेरी माँ का नाम तेज कौर है। जसवंत सोपाल जी, आपकी माँ का नाम तेज कौर है, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी पता तो बताइएगा।
महिमा सूर्यवंशी जी, जी आप नहीं तो पूरा तो प्रश्न कर लीजिए जसवंत जी, प्रश्न पूर्ण कीजिए। अच्छा, ये कौन है? बात कर लो। मिस्टर बीके जी, आप हमारे साथ मॉर्निंग में भी जुड़े थे योग सत्र के दौरान। मिस्टर बीके मेश्राम जी, जी बेटा महिमा आपकी मैं जो देख रहा हूं बेटा, इसमें 4 वर्ष का दिखा रहा है। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं बेटा आप, तो तैयारी कीजिएगा। और आपने अभी तक ये हमें नहीं बताया कि आप बेटा तैयारी क्या कर रहे हैं, क्या आपकी अभी एजुकेशन है। ठीक है, और अगर आप हमें अपनी कुंडली दिखा देंगे तो हम थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देंगे कि आप किस दिशा में जाएं, किस ओर जाएं, जहां आपको अच्छा धन संपदा, धन ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। किट्टू जी, मेरा गवर्नमेंट जॉब का देख लो, 15 जुलाई 98, मॉर्निंग, एमपी से हूँ मैं, मेरी कब लगेगी ये नहीं नौकरी, ये नहीं। 15 जुलाई 98, 15। तो बेटा किट्टू बेटा, 2 वर्ष का समय दिखा रहा है। ठीक है, तैयारी करो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और अगर हाँ, कविता परी जी, कविता परी जी, आपको पुत्र की कामना है तो आप 2 कार्य कीजिएगा। कविता परी जी, आप कहाँ से हैं? सर्वप्रथम ये बताइए हमें, कविता परी जी आप कहाँ से हैं ये बताइएगा। राधे राधे गुरु जी। कविता परी जी एक बार बता दीजिएगा। आप कविता परी जी, तो देखते हुए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे आश्रम का नंबर है 7830397561। ठीक है, तो इस संकेत श्रीवास्तव, आप मुझे कुछ बताएं। 26/9/95 दिल्ली से हैं। 26/9/95। बेटा अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो एक बार अपनी हस्तरेखा दिखा दीजिए, हम आपको बहुत कुछ बता देंगे। ठीक है, कृपया मार्ग बताएं, मुझे धन संपत्ति की बहुत कमी। देखिए मिस्टर बीके मिश्रा जी, आप एक बार कुंडली विश्लेषण अथवा हस्तरेखा विश्लेषण करा लीजिएगा और बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए। गुरुदेव जी मैं हनुमानगढ़ से, क्या बात है। कविता परी जी हनुमानगढ़ से, अब ये हनुमानगढ़ अयोध्या वाला बता रही हैं आप, क्या बता रही हैं? बाबा हमारे पुत्र लक्ष्मीपति बालाजी इस बार नीट का परीक्षा लिखेगा क्या? नीट में पास करेगा? बाबा मेरा सवाल लिया जाए। लक्ष्मीपति बालाजी का जन्म तिथि 21/3/2004। बहुत योग बन रहे हैं। 2 महीने विशेष
अनुष्ठान कराइएगा, बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, निश्चित लाभ होगा, कृपा होगी। जाइएगा। कुलदीप यादव जी, मैं सभी से कह रहा हूं अभी तक देखते हुए, कुलदीप जी आपका मैंने प्रश्न ले लिया और बच्चे को लाभ होगा। 2 महीने विशेष अनुष्ठान करना होगा। एक बार आप चाहें तो बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा। अर्जी लगाने के लिए नंबर नोट कर लीजिएगा, 78397561। अच्छा, हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। तो कविता जी आपका जो प्रश्न था वो, 1 मिनट कविता, 1 मिनट कविता परी जी, गुरुदेव जी मेरी छोटी गुड़िया के पैरों में भी समस्या है गुरुदेव, 4 साल की है। कोई बात नहीं, आप एक बार हमारे चिकित्सा केंद्र से दिखा दीजिएगा, जो प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेंगे हम। और कविता परी जी आपका कुछ और भी प्रश्न था अभी शायद। अच्छा, कुंडली योग बन रहा है, कुंडली में पुत्र योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 10-6-90 ये आपका है ना, 10-6-90। चलिए आपका देख रहा हूं मैं, 10-6-90। किसी बच्चे का अवॉर्ड कराया हुआ आपने? जल्दी बताइए। कविता जी, आपने किसी बच्चे को अवॉर्ड कराया है, अबॉर्शन कराया था? आदर्श, हेलो बाबा जी, मेरे लिए प्रार्थना की 12 में अच्छा परसेंटेज आए। जी बिल्कुल आदर्श जी, महाकाल के दरबार में, महादेव के दरबार में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, निश्चित ही लाभ होगा। बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा और अर्जी लगाने के लिए नंबर नोट कर लीजिएगा, 7830397561। नंबर नोट कर लीजिएगा, 7830397561। गुरुजी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 23/4/2004 SSC है, 23/4। बेटा 2 वर्ष और तैयारी करनी होगी अभी आपको। SSC कुणाल जी, 2 वर्ष तैयारी कीजिएगा ढंग से, दबा के, अच्छे से। क्या अनुष्ठान करना होगा बाबा के दरबार में, क्या अर्जी लगेगा बताने की कृपा की जाए। कुलदीप यादव जी, हमने आपसे ये कहा था, नंबर नोट कर लीजिएगा, 7830397561 7830397561। 7830397561 7830397561। संपर्क साध लीजिएगा प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक। जी बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, जॉब मिलेगा। SSC कुणाल जी, जॉब मिलेगा, ठीक है। बस तैयारी कीजिएगा, प्रिपरेशन में कमी मत रखना आप, ठीक है। और कविता जी, जी मैं आपसे यही कहूँगा, एक बार आप, कविता जी मैं आपकी बात, भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, और पुत्र योग बन जाएगा आपका। उसके लिए कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक है। और एक बार अगर आप दोनों पति पत्नी अपनी कुंडली दिखा देंगे, अपनी हस्तरेखा दिखा देंगे, तो हमें पूर्ण अनुमान हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप एक बार अर्जी लगा दीजिएगा बाबा के दरबार में, निश्चित ही लाभ मिलेगा। बाबा के दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता। नंबर नोट कर लीजिएगा कविता जी। और हमने कुलदीप यादव जी से कह रहे हैं, जसवंत सोनपाल जी, 7830397561 7830397561 7830397561। प्रमोद कुमार सिहारे, देखिए जो लोग अभी तक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे आश्रम से पहली बार जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, चैनल है वैद्य विशाल जौहरी। किसी प्रकार की चिकित्सा हेतु परेशान हैं, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, जो ऐसे रोग जो हम किसी से बताने में भी शर्म करते हैं, हिचकिचाते हैं, इस प्रकार के रोग भी ऐसे अभी इनमें लोगों में मुझे देखने में मिले हैं, तो उन लोगों से भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप एक बार यहाँ से चिकित्सा अवश्य कराइएगा, 7830397561। और प्रमोद कुमार सिहारी जी, जहाँ से भी हैं आप, कहाँ से हैं आप प्रमोद कुमार जी? आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपकी सास का नाम बताइएगा। प्रमोद कुमार सिहारे जी, आपकी पत्नी का नाम और अपने
आपकी पत्नी की मां का नाम बताइएगा। लाइफ विद प्रांगत 4 मई। देखिए जो भी है पूरा एक तो नाम लिखिएगा, प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। लाइफ विद प्रांगत जी। पंडित जी डिस्टेंस बता, डिस्टेंस किस चीज की बता रहे हैं आप? देखिए नंबर नोट कर लीजिए, 78 30 39 75 61 7830397561। प्रमोद कुमार सिहारे जी, आप अगर सुन रहे हैं तो शीघ्रता से नंबर नोट कर लीजिएगा। निश्चित ही लाभ होगा, पत्नी आपसे बहुत प्रेम कर रहेगी। आपसे हमने कहा एक बार। धन्यवाद। हम आपको कब अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं गुरुदेव जी? आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम सेव कर लिए हैं। आपको कॉल करनी होगी, ठीक है कविता परी जी, आपको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों की अगर हस्ते रेखाएं हमें दिख जाएंगी तो अच्छा रहेगा। कुंडली विश्लेषण करा लीजिएगा, बाबा के दरबार में अर्जी भी लगा दीजिएगा, अपने पति के नाम से भी, आपके नाम से भी, और अपनी दोनों बच्चियों के नाम से, ठीक है। जो समस्या है उनका निवारण होगा। बाबा सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं, सबकी मनो इच्छाएं पूर्ण करेंगे, सभी की मनो इच्छाएं पूर्ण करेंगे। सबको जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हरने का नाम तो शिव है ना। जो दूसरों के विष को अमृत बदल दें, इसी का नाम तो शिव है, ठीक है। बेटा सोहम, उसका भविष्य कैसा होगा? प्रमोद कुमार से अनीता पत्नी का नाम। उमा सास का नाम है क्या? अनीता नाम है पत्नी का, सास का नाम उमा है, ठीक कह रहे हैं। ये आप पर हावी होने का प्रयास करती हैं प्रमोद कुमार जी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया प्रमोद कुमार जी, सुन रहे हैं। और लाइफ विद प्रांगत जी, बेटा सोहम, उसका भविष्य अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। और कविता जी, जसवंत जी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहां से जो उपाय बताते हैं कर दे लो, ठीक है। प्रमोद कुमार सियार जी, शीघ्रता दिखाइए। आर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में देखो ध्यान से, कैसे यहां से कैसे होगा। हाँ लो लीजिए। हाँ नहीं आ रहा है इसमें, ये आ रहा है बस। जसवंत सोहपाल जी, नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61 7830397561। 78 30 39 75 61 7830397561, ठीक है। किशोर बुज जी, ये है। ये ठीक है। शिव सॉन्ग, जय हो गुरु जी।
भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें बेटा। किशोर जी हाय। किरण अगवानी जी, पंडित जी अपना नंबर देखिए। जसवंत सोल जी आपने नंबर नोट कर लिया होगा, 78 30 39 75 61 7830397561। किरण अगवानी जी, मेरा नाम किरण है, मेरी उम्र 50 साल है। मैं चाह घर में रहता हूं। आप जहां घर में रहते हैं वहां मेरे पिताजी की बहन ने घर का पटवारी में केस कर डाला है, तो केस किसके तरफ से निकला होगा? कितने दिनों से केस चल रहा है? देखिए ये, हाँ बाबा मैं बहुत टेंशन में हूं 3 महीने से। शिव सॉन्ग जी आप कहां से हैं बच्चा, और अपना पूर्ण नाम बताइएगा। किशोर जी आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लीजिएगा, ठीक है। जिनका कोई प्रश्न है अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा थोड़ा सा। किरण अगवानी जी, ठीक है, आप कहां से हैं और प्रश्न को पूर्ण कीजिएगा। शिव सॉन्ग जी बाबा मैं बहुत टेंशन में हूं 3 महीने से, जी बताइएगा। क्या क्या लिख रहे हैं हम? आपको 500 रुपये अपाकोपा ऐप को पा, समझ नहीं आया मुझे। जसवंत सिंह जी समझ नहीं आया। जसवंत सोहपाल जी क्या कह रहे हैं आप? परमात्मा निराकार ही है, ठीक है। मैं पटना से लवली जी। लवली बेटा क्या दिक्कत हो रहा है आपको? आप एक बार डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। आपने किरण अगवानी 12 साल हो गए। अच्छा, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है अगवानी जी? आपके हक में होगा वो काम, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। पंडित जी आपका नंबर बता रहा है जी, नंबर है 78 30 39 75 61। किरण अगवानी जी आपके ही फेवर में होगा निश्चित ही, तथास्तु। संदीप सिंह जी, गुरु जी आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा या कोई फोन? संदीप जी आप कहां से हैं? और लवली जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिए बेटा। मोक्ष कैसे मिलता है? देखिए यहाँ अभी इन सब चीजों के लिए आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। मैं मोक्ष के बारे में भी लगातार निरंतर बताता रहता हूँ। यहाँ अभी मैं दरबार में मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसमें जो लोगों की समस्या है उनका निराकरण हो रहा है। तो मोक्ष कैसे मिलता है या भगवान क्या है क्या नहीं है, ये विशेष थोड़ी चर्चाएं हैं, ठीक है। ये अच्छी चर्चाएं, अच्छे प्रश्न हैं। लेकिन हाँ, देहरादून से संदीप जी बेटा आपका प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61। संदीप जी 78 30 39 75 61। अष्टांग योग के माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि की ओर बढ़ पाएंगे हम, ठीक है। मूलाधार से सहस्त्रा की यात्रा करनी होगी और अष्टांग योग को अपनाना होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और जीते जी मोक्ष मिलता है, मरने के बाद कुछ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। किशोर जी आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया, आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। संदीप सिंह जी देहरादून से हैं, नंबर नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61 7830397561, ठीक है। मोक्ष इज नॉट अ कप ऑफ टी, ये कोई ऐसा नहीं है कि चुटकी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन मैं अगर ये कहूं, अगर अध्यात्म से जुड़े हैं आप, तो ऐसा करने से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। शास्त्रों को पढ़िए, गीता को पढ़िए। अभी 500 पे करेंगे आपको पे या करूंगा जी पंडित जी? देखिए नंबर नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61 7830397561। संदीप सिंह जी आपने नंबर नोट कर दिया होगा, और नंबर नोट करने के बाद प्रातः 10 बजे से सांझ 4 बजे तक की लाइनें खुली रहेंगी। नंबर है 78 30 39 75 61। जो प्रश्न हो वो प्रश्न बताइएगा अपना।
किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अल्प समय है। शीघ्रता दिखाइएगा। आप एक नंबर कट कर नहीं, 78 30 39, 78 30 39 75 61, 7830397561। आई रिपीट अगेन, किरण अगवानी जी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं, महादेव आपके साथ हैं। निश्चिंत रहिएगा। आप बाबा के दरबार में एक बार आपकी जो कोर्ट की कागज हैं, उन कागजों की फोटोकॉपी लेकर और जो बाबा के दरबार में अर्जी लगानी है, दोनों को एक ही जो पीले पेपर में अर्जी लगनी है, उसी में उन पेपरों को रखकर एक बार अर्जी लगा दीजिएगा। निश्चिंत ही आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बाबा सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। महादेव आपकी सभी समस्याओं को शिव सोंग जी, कितना लोगों हम आपको बता दें, यहाँ किसी प्रकार का कोई हमने शुल्क नहीं लिया हुआ है। ठीक है, यह समाज सेवा है, इसमें हम कुछ नहीं ले रहे हैं। अर्जी लगाने पर के नाम पर भी नहीं लेते हैं, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते हैं। रोगियों को देखने की कोई फीस नहीं लेते हैं। जो औषधि का मूल है बस वही तो लेते हैं। किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, शिव सोंगी, लवली बेटा अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। बेटा आप लवली जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। बेटा आपने कहा पटना से हूं। लवली बेटा हम आपसे कह रहे हैं, एक बार नंबर नोट कर लीजिएगा। 78 30 39 75 61। लवली बेटा आप सुन रहे हैं हमें? एक बार बेटा आप अपना जो पूर्ण प्रश्न है वो उसको एक बार में पूर्ण कर कीजिएगा, उसके बाद यहां पे प्रेषित कीजिएगा। हम आपसे कह रहे हैं, एक सबसे पहले तो हमारा जो आश्रम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे उपाय को यहाँ से समस्याओं का निदान बताते हैं। बहुत सारे उपाय, महा उपाय यहाँ से बताते हैं, रोज बताते हैं, उनको कीजिएगा आप। ठीक है, और नंबर हमने दिया है आश्रम का 78 30 39 75 61। आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी क्या है, एक बार अपनी हस्तरेखा दिखा दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात है आपकी जो प्रश्न है उसको पूर्ण कर लीजिए बेटा। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा लवली बेटा, 78 30 39 75 61, 78 30 39 75 61। ठीक है, 7830397561। प्रमोद कुमार शहारे जी, 78 30 39 75 61, 7830397561। हमें तो जी कुछ नहीं आता, हम तो बस जो बाबा बताते हैं वो ही हम बता देते हैं आपको।
प्रमोद कुमार जी यूपी में हैं। लवली बेटा आपने नोट कर लिया जी, बहुत बढ़िया। हमने आपसे कहा, आपसे किरण अगवानी जी, जी नंबर बेटा नोट कर लीजिए लवली जी, 78 30 39 75 61। एक बार बेटा अपनी हस्तरेखा दिखा दीजिएगा और अपना प्रश्न बेटा पूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर नोट कर लिया होगा आपने, 78 30 39 75 61। चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नंबर नोट कर लीजिएगा। रागिनी पंडित जी, कॉल करने कितने बजे से शुरू होता है? और मेरा छोटा बेटा बहुत गुस्सैल है, डेट ऑफ बर्थ है 2006 है और पटना बिहार, टाइम। अच्छा, बेटे का नाम बताइए। अच्छा, आप बेटे का नाम बता दीजिएगा, रागिनी सिन्हा जी और शिव सोंग जी। नंबर नोट कर लिया आप दोनों ने, 78 30 39 75 61, 7830397561, ठीक है जी। लवली बेटा अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा और रागिनी जी अपने बेटे का नाम बता दीजिए। जिन लोगों को धनवर्षा पोटली मंगानी है, जो अपनी गल्ले में, अपनी तिजोरी में, अपनी सेफ में, अपने व्यापार स्थल पे, अपनी नौकरी जहाँ करते हैं उस ड्रॉर में, आप उसको अपनी पॉकेट में, अपनी गाड़ी में, अपनी कार में, अपनी बाइक में, आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, जहाँ सेफ हो, ठीक है। बार बार उसको हटाना ना पड़े। तो धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। रचित श्रीवास्तव जी, मैं भी अब झांसी से हूँ पंडित जी, आपका आश्रम में कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले में है, ठीक है। शिव सोंग जी, 4397। बेटा किसका है डेट ऑफ बर्थ? बेटा प्रश्न पूर्ण कीजिए लवली जी। 4397। बेटा एक वर्ष से परेशानी ज्यादा हो रही है लवली, एक वर्ष से परेशानी हो रही है। किरण, कोर्ट ने घर का बंटवारा करने को रोक देना चाहिए ऐसा। अरे भाई, मैंने आपसे कहा एक बार कृपया मेरा भविष्य बताइए प्लीज। करण अग्रवाल जी, जी प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। करण अग्रवाल जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। चंबल वाइफ्स जी, अब क्या आज बनारस घूमने आया हूं गुरु आपकी कृपा से। बहुत आशीर्वाद है चंबल वाइफ्स जी। महाकाल आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें और बाबा के आप दर्शन कीजिएगा, ठीक है। चलिए श्याम पंडित जी, श्याम पंडित जी, मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं, वो अभी तक नहीं दे रहा है, तो क्या करूं? श्याम बेटा एक बार आप अपने जो है बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए। नंबर नोट कर लीजिए, 78 30 39 75 61। वहां आपको बता दिया जाएगा कि आपको अर्जी किस प्रकार से लगानी है। करण अग्रवाल जी, 20 अक्टूबर 2004 दोपहर 12 बजे, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से वेडनेसडे को है, ठीक है। आपका प्रश्न बेटा क्या था करण? हाँ, करण अग्रवाल जी बेटा प्रश्न क्या है? और रचित जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा बेटा। लवली जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। श्याम जी अपना, हाँ, बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए श्याम जी, निश्चित ही लाभ होगा। कोई काम बन नहीं रहा है। रचित श्रीवास्तव जी बेटा अपना आप कौन सा करियर में जाना चाहिए? करण अग्रवाल जी, अच्छा 20 अक्टूबर 2004 है, 20 अक्टूबर। बेटा आप का बैंक में रुचि है, कॉमर्स में बेटा रुचि है आपकी, बताइएगा। रचित जी, वो सॉरी, अभी प्रश्न जो पूछा था किसने पूछा था?
पंडित जी, आपकी सिस्टर मेरी बात नहीं कर बता रही, कृपया आप हमसे बात कर लो पंडित जी। देखिए जसवंत जी, यहाँ साध्वी जी से बात होगी आपकी, और प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक की बात हो पाएगी, उसके बाद बात नहीं हो पाएगी। तो करण जी, आपका प्रश्न क्या था? आपने करण अग्रवाल जी, आपने करियर के बारे में पूछा था। कभी एक प्रश्न एक ही कीजिएगा। अच्छा ठीक है। आपका बैंक में रुचि है बेटा करण अग्रवाल? आपकी अगर बैंक में रुचि है तो उस दिशा में बढ़िए। नहीं है? अच्छा ठीक है बेटा। हाँ, साइंस लिया है तो बायो लिया है बेटा आपने क्या? आपके पास बायोलॉजी था करण अग्रवाल जी? फाइनेंस में रुचि नहीं है आपकी करण अग्रवाल जी? फाइनेंस में रुचि नहीं है आपकी? अमृतपाल जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरी माताजी बीमार क्यों रहती हैं? अमृतपाल जी, अगर आपकी फाइनेंस में रुचि है तो फाइनेंस में जाइएगा, ठीक है, निश्चित ही लाभ मिलेगा। करण अग्रा जी, अमृतपाल जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। और किरण अगवानी जी, खाली कोर्ट ने घर का बंटवारा नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरु जी बोलो? हमने आपसे कहा बेटा, अब अगर बायो में रुचि है आपकी तो एक बार आप नीट की परीक्षा दीजिएगा। अगर पास होती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और अगर आप नीट में पास नहीं हो पा रहे तो आप प्राइवेट में चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है। इशू आज पंडित जी 14 दिल्ली से टाइम, ईशांत कुंडरी नाम राजपूत। बेटा प्रश्न ये वाला कर लीजिए, करण अग्रवाल जी, ये प्रश्न कर लीजिए आप, एक दिन में एक ही प्रश्न लीजिएगा। क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि तुमसे लव है, तुम हमसे मिलने नहीं आएंगी तो क्या? बेटा प्रश्न आपका बेटा लवली पूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको जाना नहीं है ऐसे, ठीक है लवली जी, आपको जाना नहीं है। और ये अच्छा, और ये बताइए कि क्या हम दोनों की शादी हो गई या नहीं? ये मेरा ये लड़का ठीक नहीं। तो बेटा एक बार अपने जो आपका बॉयफ्रेंड है उसका फोटो हमें भेज दीजिएगा, ठीक है, हम देख लेंगे। उसकी माँ का नाम बता दीजिएगा बेटा। और जो है, और एक अभी प्रश्न आया था अनीता उमा का, प्रमोद कुमार जी का। अगर प्रमोद कुमार जी हमारे सामने हैं तो उनका हमने उत्तर लिखा हुआ है, वो अगर हैं तो आ जाइएगा। अमृतपाल जी, उनका नाम सुखविंदर कौर है। पंडित जी गीता पाठ। करण अग्रवाल बेटा, आप एक दिन में एक ही प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। सुरुचि रावत, अंशु रावत 2003 क्या है? कब होगी? या मेरा भाई है? क्या है बेटा इसका भाई का क्या है? बेटा फोटो नहीं दोगे आप तो फिर हम कैसे देखेंगे? माँ का नाम बताना होगा आपको, और अपने जो बॉयफ्रेंड है उसका फोटो भेजना होगा। देखिए इशू A to Z, आप एक बार कैफे से जाकर कुंडली निकलवा दीजिए, उसके प्रिंट आउट निकलवा कर आप हमारे आश्रम में भिजवा दीजिएगा। आश्रम में भिजवाने के लिए 7823397561 नंबर पे संपर्क साध लीजिए। किस प्रकार बाबा के दरबार में अर्जी लगानी है, अर्जी के लिए बात कीजिएगा।
और कुंडली विश्लेषण के लिए बात कीजिएगा, ठीक है, निश्चित ही लाभ होगा। अगर लवली जी अगर फोटो नहीं है तो कैसे काम, इसलिए वो बहाना उसे बनाया फ्रेंड। लवकुश कुमार जी, आपने अपना प्रश्न पूर्ण नहीं किया है। आप आश्रम के नंबर पे भेजिएगा, आपको किसी को नहीं दिखाना है, यहाँ किसी को नहीं दिखाना है, आप आश्रम के नंबर पे भेजिएगा जो हमने आपको नंबर दिया है। सुरुचि रावत जी, अंशुल रावत जी हैं 2/11/93। विवाह कब होगा? अच्छा, 2/11/93। इनकी शादी विलंब दिखा रही है बच्चा, इनकी विवाह का योग विलंब से दिखा रहा है। एक बार आप हस्तरेखा दिखा दीजिएगा अथवा कुंडल विश्लेषण करवा दीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। नहीं बेटा, लवली बेटा, किसको पता चलेगा? यहाँ आप आश्रम में भेजेंगे तो सीधे हमारे पास ही आएगा। जो चीजें देखिए, मैं एज अ डॉक्टर भी, आप जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं किसी अदर पेशेंट को थोड़ी हम शो ऑफ करते हैं। अगर एक ही घर में 2 बेटों की पत्नियों का ट्रीटमेंट चलता है तो आपस में हम उनको भी शेयर नहीं करते कभी भी। तो आपकी जो चीजें वो गुप्त ही रखी जाएंगी। बाबा के दरबार में बाबा के लिए कोई भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। लेकिन दूसरों को चीजें नहीं दिखाई जाती, दूसरों को कोई चीज नहीं बताई जाती, ठीक है। कोर्ट का फैसला क्या? किरण अगवानी जी, एक बार हमने आपसे कहा था कि आप कोर्ट की जो, देखिए आज जी अनीता उमा था, ठीक है, अनीता उमा था। अनीता, ये आपके ऊपर हावी रहती हैं। इनकी बेटा एक बार डेट ऑफ बर्थ और बता दीजिए, अनीता जी की डेट ऑफ बर्थ बहुत जल्दी से बता दीजिएगा, प्रमोद जी आपका प्रश्न पूर्ण कर देंगे। पंडित जी, नहीं, आपने छोटे बेटे नन्नू को लेकर बहुत परेशान हूं, प्लीज थोड़ा बताएं, फिर फोन तो करूंगी ही। बेटा की डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, आप गणेश चौधरी जी, आप 26/10/90, मैन्युफैक्चरिंग फॉर कॉस्मेटिक। सुनीता चौधरी जी 26/10/90। प्रश्न क्या है बेटा आपका? सुनीता चौधरी बेटा, प्रश्न क्या है? 26/10/90। पंडित जी कुंडली नहीं है। अच्छा, कुंडली नहीं है सुरुचि जी। सुनीता चौधरी जी, आपका जो प्रश्न है वो गणेश चौधरी जी लिखा है आपने। सुनीता चौधरी के नाम से आईडी आ रही है, गणेश चौधरी जी लिख रहे हैं 26/10/90, मैन्युफैक्चरिंग फॉर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, दुकान के लिए। पंडित जी कुंडली नहीं है तो रुचि रावत जी आप कैफे से निकलवा लीजिएगा। जसवंत, आप मेरे से भी बात नहीं। 6/6/2006। समयोग बन रहा है इसका। अनीता का जन्म 1 मार्च 75 है। योग तो अच्छे हैं अनीता जी के साथ, परेशानी क्यों आ रही? माँ अभी जीवित हैं क्या? माँ उनकी जीवित हैं? ऋतिक रोशन, उर्निका डेट ऑफ बर्थ, मेरा पति भगत सिंह, लव मैरिज
की है, 6 साल हो गए, बेबी नहीं है, झगड़ा बहुत होता है, क्या करें। ऋतिक रोशन के नाम से उर्निका जी का है। तो देखिए, अगर आपने दोनों पति पत्नियों ने ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है। दिव्यांशु वर्मा नाम है, ठीक है ऋतिक रोशन जी। हाँ, तो अगर आपने हाँ ट्रीटमेंट कराया है। अच्छा, बेटा एक बार अगर आपने जो सुनीता चौधरी के नाम से आईडी, गणेश जी शायद हैं, तो एक बार हस्तरेखा दिखा दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं उससे पूर्व एक बार बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, तो निश्चित ही लाभ होगा। और हम बात कर रहे थे अभी ऋतिक रोशन जी से, यानी ऋतिक रोशन की बात करें तो इसमें उर्निका, उर्निका जी हम आपसे बात कर रहे हैं। उर्निका जी जल्दी सामने आइएगा। उर्निका जी, उर्निका जी नंबर नोट कर लीजिएगा गणेश जी आप आश्रम का 78 23 39 75 61। अर्जी कैसे लगानी है, ठीक है, तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो उर्निका जी हम आपसे कह रहे थे, ये आपने दोनों की रिपोर्ट कराई है और उसमें रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है? फेलोपियन ट्यूब आपकी ठीक है? किसी प्रकार की पीसीओआईडी पीसीओएस तो नहीं है? देखिए लवली जी, हमने जो नंबर दिया है, नंबर पे अभी कॉल नहीं होगी, हो पाएगी नहीं, बात हो पाएगी प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक बात हो पाएगी लवली जी। नंबर है 78 23 39 75 61, ठीक है। बच्चेदानी में गांठ है, सिस्ट है, कितनी एमएम की है? एवरेंस सिस्ट है, लेफ्ट ओवरी में राइट ओवरी में है? कितने एमएम की है, जल्दी बताइएगा। कितने दिन पहले रिपोर्ट कराई है और कितनी बड़ी गांठ है, शीघ्रता करें। देखिए एज अ डॉक्टर हम आपसे भी बात कर रहे हैं। क्या 3 एमएम की गांठ है? कोई बात नहीं, अगर 3 एमएम की है तो डजेंट मैटर, डू नॉट वरी अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने पहले कराया है। एक बार आप एक काम कीजिए, दोनों पति पत्नी आप चाहें तो हमारे यहाँ चिकित्सक केंद्र पर आ जाइए, आप ट्रीटमेंट शुरू करा लीजिए। अथवा आप जहां पर भी हैं, आप कहाँ से हैं वैसे तो? उर्निका जी आप कहाँ से हैं? उर्निका जी कहाँ से हैं आप? सर क्या करूं, चालू करूं कि नहीं? ऐसे ही एक बार हम आपसे जो कह रहे हैं उसको करने से क्या ही आपको समस्या आ जाएगी। कोई हम आपसे किसी प्रकार की फीस यहाँ से नहीं लेते हैं। आपको अर्जी में जो कुछ दक्षिणा अपने श्रद्धा अनुसार इतना बड़ा कार्य करने से पूर्व अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्जी लगाना बहुत आसान है, एक बार नंबर साथ लीजिएगा 78 23 39 75 61। बाकी कुछ ना करें तो कोई बात नहीं, बाबा के दरबार में अर्जी लगाइए, निश्चित ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। ऋतिक रोशन एमपी से हैं बेटा? एमपी से कहाँ, विदिशा से हैं, भोपाल से हैं। मेरे पति का कर्जा कब उतरेगा? बेटा द प्यू करके आया है @ द प्यू, एमपी से हैं आप, ठीक है। गणेश जी आप चिंता मत कीजिए, इतना बड़ा इट इज नॉट अ बिग डील। संजीत कुमार जी सेड हाय। ऋतिक सागर एमपी से कमलेश शौकीन जी, शादी नहीं हो रही है तो एक बार आप कैफे से कुंडली निकलवा कर यहाँ भेज दीजिएगा। प्रणाम संजय जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु।
शुक्रिया, धन्यवाद। आज प्रातःकाल आप 7 बजे जो योग सत्र था उसमें नहीं आए थे। संजीत जी, शिव सॉन्ग यानी लवली जी, बेटा हमने आपको नंबर दिया है। लवली जी बिहार से आप हैं, हमने आपसे कहा नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा और दोनों लोग अपने अपने फोटो बाबा के दरबार में भेज दीजिएगा। अर्जी के साथ निश्चित ही लाभ होगा। और अगर आपने बिल्कुल ठान ली है तो एक बार आप हमें अपने जो आपका बॉयफ्रेंड है उसका फोटो भेज दीजिएगा और साथ में आप बेटा नंबर अभी नहीं लगाना है, नंबर आपको प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे लगेगा। ठीक है, अभी आपने लगाया था। पंडित जी आप कहां से हैं? सुरुचि रावत जी, हम यूपी से हैं। आप यहां बताओ कि कौन जीत रहा है, ये बताओ खाली। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए जी, ठीक है। रेखा शर्मा जी, सीताराम जी, सीताराम, हाँ लगाए थे। हाँ तो हम आपसे यही तो कह रहे हैं बेटा, आप एक बार नंबर पे संपर्क साध के प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप संपर्क साधिएगा और जो हमने आपको चीजें बताई हैं उनको कीजिएगा। धन वर्षा पुटली करेंगे, आपकी मनो इच्छाएं पूर्ण होंगी। ठीक है, गुरु कुंडली देख दो, 1993, 30 सितंबर, नाम निर्मल है। 30 सितंबर, 30/9 और 93। कमलेश जी, एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आश्रम में जो नंबर हमें दिया है आश्रम का, उस नंबर पे संपर्क साध कर आप आश्रम का पता ले लीजिएगा। रेखा शर्मा जी, आपकी प्लास्टिक क्रॉकरी की शॉप है। राम राम सुमन सिंह जी, कैसी हैं आप सुमन जी? नंबर जो आश्रम का नंबर है वो प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक ही आपको लाइन खुली मिलेंगी, नंबर फिर नहीं उठेगा। ठीक है, तो आपसे हम कह रहे हैं उसी समय पे आप संपर्क साधिए। लवली कुमारी, बेटा हमने आपको प्रश्न को उत्तर दे दिया ना, आप वैसे ही कीजिएगा। जी, समय अभी आश्रम की दूसरी अन्य गतिविधियों विधियों के लिए हो गया है और अभी हमें यहाँ से आज्ञा दीजिएगा और हम आपसे कह रहे हैं कुंडली विश्लेषण करवाना, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना है, किसी प्रकार की चिकित्सा आपको यहाँ से चाहिए। अरे बहुत अच्छे जी, महादेव की कृपा है। सुमन जी बिल्कुल ठीक है और महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। पंडित जी आपने बताया नहीं, हमने आपको जी एक दिन में एक ही प्रश्न ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए, वो भी नहीं हुआ। बेटा एक बार आप एक काम कीजिए, अपनी हस्तरेखा भेज दीजिएगा। ठीक है, हस्तरेखा जो लोग भेजना चाहते हैं वो अग्रभाग, पश्चभाग, दायां और बायां कलर्ड क्लियर फोटो भेजिएगा और हमारे आश्रम पे भेजिएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा, जो नंबर नोट कराया उसी नंबर पे आप एड्रेस ले लीजिएगा, 7830397561। ठीक है,
रागिनी जी, आपने भविष्य का आपने डेट ऑफ बर्थ दिया था शायद मुझे, तो एक बार आप इस बच्चे के विषय में आप कल बात कर लीजिएगा, और बाकी की चीजें आप जो हमने आश्रम है वहां नोट करा दीजिएगा। कमलेश शौकीन जी, गुरु जी निर्मल कमलेश का बेटे का निर्मल की कुंडली ने हैं 30 सितंबर। देखिए, कुंडली बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि चिकित्सा, हाँ 6/6/2006 बताया था। क्या जानना चाहती हैं? अच्छा बताइए रागिनी सिन्हा जी। किरण अग्रवाल जी, बाबा जी हमारे राशि में भाग्य कब लिखा है? आप किरण अग्रवाणी जी, आप एक बार अपना हस्त, बायां हाथ अपना दिखा दीजिएगा। अगर महिला हैं जो लोग, तो वो अपना दायां बायां दिखाइएगा, और जो पुरुष हैं वो दायां दिखाइएगा, ठीक है? तो हस्तरेखा दिखा दीजिएगा एक बार अपनी, तो हम अच्छे से बता देंगे कि आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं, आपका भाग्य क्या कह रहा है, आपके जो हाथ में जो भाग्य रेखा है वो है या नहीं है, अगर है तो क्या कह रही है, छोटी है, बड़ी है, क्या है, ठीक है? उसके विषय में देख लेंगे। और अगर कुंडली भेजना चाहें तो कुंडली भेज दीजिएगा। बाबा के दरबार में अर्जी ऐसे लगाते रहिएगा। रागिनी जी, जी प्रश्न क्या है? 6/6/2006 है। भविष्य के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? प्रश्न क्या है? जी कोई बात नहीं। बेटे की उम्र अभी 19 साल है। कितने उम्र का हो गया बच्चा आपका? जी, बच्चा आपका 19 साल का है। ये 4 वर्ष से बहुत परेशान कर रहा है या परेशान है? जी बताइएगा, फिर आगे बढ़े हम। बताइए, और इसके बाद अंतिम प्रश्न है, जल्दी से फिनिश कीजिएगा। रागिनी जी, हाँ 19 साल का है और 4 वर्ष से परेशान कर रहा है। जी बताइए। हाँ मैं ये कह रहा हूं, 4 वर्ष से परेशान है बच्चा आपका। जी एक बार आप एक काम कीजिएगा, बच्चे के नाम से बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, और नंबर आपने नोट कर लिया होगा, मैं दोबारा से बोल दे रहा हूं, 78 30 39 75 61 78303975751। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूं, बच्चा आपका, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइएगा, बाबा हैं, सबकी रक्षा करेंगे, महादेव सभी की रक्षा करेंगे, सभी को मार्ग पर लेकर आएंगे। जो लोग मार्ग से भटक गए हैं उन सबको अपने मार्ग पर लेकर आएंगे। ऐसी कृपा आप सभी पर यूं ही कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, महादेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो एक बार बच्चे के नाम से अर्जी लगा दीजिएगा। जी बहुत अच्छी बात है। तो एक बार आप यहाँ हमारे आश्रम में जो दरबार लगता है, यहाँ अर्जी लगा दीजिएगा, और अर्जी लगाने के लिए ही तो बात कर रहा हूं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61। ठीक है अनिल जी, हेलो, ठीक है, और अर्जी लगा दीजिएगा। और आज का सत्र यहीं समाप्त कर रहे हैं, और प्रातःकाल 7 बजे हमारे साथ आप सभी लोग दोबारा से जुड़ सकते हैं। उसके लिए डेली श्री रुद्रम का पाठ करती हूँ। नहीं, उसके लिए अभी रुद्रम का पाठ रोक दीजिएगा, ठीक है? रुद्रम का पाठ नहीं करना है बच्चे के लिए अभी, और गुस्सा आएगा नहीं तो फिर उसको। रुद्रम का पाठ नहीं करना है अभी, अभी नहीं करना है, कुछ दिन के लिए रोक लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइएगा उस बच्चे से, ठीक है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइएगा अभी। हेलो गुरुजी, हेलो, ठीक है? और बाकी का एक बार आप बाबा के दरबार में बच्चे के नाम से अर्जी लगा दीजिएगा। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, निश्चित ही लाभ होगा। बच्चा आपका बहुत अच्छा निकलेगा, जो भी मैंने देखा है, ठीक है? अनसीन, रोम रोम जी, रोम रोम।
तो आज का सत्र समाप्त होता है। सभी दर्शकों के ऊपर महादेव की कृपा यूं ही बरसती रहे, सभी लोग धन धान से परिपूर्ण हों, सभी लोग उन्नति करें अपने जीवन में, किसी प्रकार का कोई रोग दोष ना हो किसी को, और सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहिएगा, दूसरों के जीवन में हंसी। जय बाबा की जय। अनिल कुमार बाबूजी, देखिए कल अब समस्या गुरुजी चिंता मत कीजिएगा, सब समस्या का हल बाबा के पास है, परेशान मत होइएगा। महादेव सभी के ऊपर कृपा बरसाएंगे। और जिन लोगों ने देखते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी, और ऑल पर क्लिक कर कर आपको यहाँ से रोज एक उपाय बताया जाता है, उनको आप अपने जीवन में अमल कीजिएगा। साथ में किसी प्रकार का कोई रोग है, दोष है, शोक है तो उसके लिए हमारे चिकित्सा केंद्र से संपर्क साध कर आप सभी रोगों की चिकित्सा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग कुंडली विश्लेषण चाहते हैं वो अपने यहाँ संपर्क साध सकते हैं। जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग हस्तरेखा विश्लेषण चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, एक बार दिव्य योगाश्रम में जो बाबा का दरबार है, महादेव का जो दरबार है, महाकाल का दरबार है, इसमें आप सभी लोग अपनी रोम रोम जी रोम रोम एक बार आप अवश्य अर्जी लगाइएगा। महादेव आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें, सभी सुख रहें, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी के घर धन धान हो, सभी के घर संतान हो, सभी आप सभी का जय हनुमान जी की पूजा हो। जय बाबा की। मैं हनुमान जी को पूछता हूँ जी, शिव के ही तो ये भक्त हैं हनुमान जी, बहुत अच्छी बात है। और हनुमान जी के भक्त में आप सभी से, सनातनियों से यही निवेदन कर रहा हूँ, किसी प्रकार का नॉन वेज, अंडा, मीट, मछली नहीं खाना है। किसी प्रकार का नशा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, सुल्फा। जानकी शर्मा जी, राम राम जी, राम राम, राम राम भाई। ठीक है, आप सभी को राम राम जी, आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ एक बार सभी मिलकर बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रातःकाल हमसे आप लोग पुनः जुड़ जाइएगा और प्रातः 7 बजे हमारे साथ आप जुड़िएगा। और यहाँ से जो हम छोटे छोटे उपाय शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते हैं उनको अवश्य देखिएगा और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की अच्छाई कीजिए, दूसरों की भलाई कीजिएगा। दुश्मन की भी अच्छाई करनी है आपको, जीवन में याद रखिएगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और इसको हमने जिंदगी को लंबा नहीं खींचना है। ठीक है, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। ठीक है, खूबसूरत बनाने के लिए स्वस्थ रहिए और दूसरों को खुशी बिखेरिएगा। जो आप देते हैं दूसरों को, वही आपके पास कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना आपके पास लौट कर आता है। तो शीघ्रता से इन शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिएगा। ओम शम।